नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख रहे होंगे। आइए विक्की, थोड़ा इसको जूम करिए और दिखाइए ये पोस्टर। आपको ये चमचमाता हुआ बाबा दिख रहा है? इसने अपनी ऐसी फ़ोटो, ये वही बाबा है। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए आप, और इनकी तस्वीर देखिए, मानो ऐसा लग रहा हो कि ये किसी परमात्मा का ही कोई रूप हो। इस तरीके से इन्होंने अपने फ़ोटो को जो है वो छपवाया है, इस तरीके से इस पोस्टर में अपनी फ़ोटो को छपवाया है ताकि आम लोगों को भी लगे कि भाई सच में ये परमात्मा है। और इन्होंने देखिए अपने पोस्टर पे क्या लिखा है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। बाबा जी, आपका मानव धर्म कहाँ गया? इतने सारे लोग मर गए आपकी वजह से, आप फरार हैं, 48 घंटे से ऊपर हो गया, आपका कोई अता पता नहीं है। यहाँ आपके आश्रम, इनका भी आपको मैं आश्रम भी दिखाऊंगी, हालांकि वहाँ पे पुलिस की पूरी तरीके से तैनाती है, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। 21 बीघा में, मैं मैनपुरी की बात कर रही हूँ, मैनपुरी में इनकी 21 बीघा में इनकी आश्रम है और वहाँ पे सारी लग्जरी फैसिलिटी है, सारी। और बताया ये जा रहा है कि इस आश्रम के अंदर 6 कमरे इनके और इनकी पत्नी के लिए मतलब बुक रहते हैं हमेशा के लिए, और उसमें सारी जो भी आप सुविधाएं सोच सकते हैं, सारी सुविधाएं उस आश्रम के अंदर मौजूद है। मैं वो आश्रम आपको बाहर से ही दिखाने का प्रयास करूंगी क्योंकि अंदर जो है हमें जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस बाबा को आप देखिए, इस परमात्मा को आप देखिए, और देखिए लिखा हुआ है माह का प्रथम मंगलवार दिनांक 2/7/2024, जो कई लोगों के लिए एक ऐसी तारीख बन के याद रखेंगे वो अपने जीवन में, जब उनके परिजन उनसे छूट गए हमेशा के लिए। और जहाँ ये बाबा जो है वो अपनी जान बचा करके भाग गया, और पीछे जैसे आंकड़ा तो 126 लोगों का है, लेकिन बहुत सारे लोकल लोग बता रहे हैं कि 300 से 400 लोग भी मारे गए थे। यही 2/7/2024। और ये बाबा मैं आपको बताऊँ तो इनका आश्रम है उधर, और ये पूरा खुला हुआ हाईवे के बगल की ज़मीन है। दिखाइए विकी, ये हाईवे है आपका, इसके बगल की ये ज़मीन है। एकांत में जाकर के बाबा का एक आश्रम बना हुआ है। अगर आप जूम कर सकते हो, इधर आइए, अगर आप जूम कर सकते हो, देखो ये सड़क वड़क भी बनी हुई है, सड़क वड़क भी प्रॉपर बनी हुई है। और आप आइए और इधर से दिखाइए, वो रहा ये आश्रम बना हुआ है, वो देखिए। आप आगे जाइए जल्दी से विकी, आप ज़रा जा कर के जूम करके आश्रम दिखाइए। आश्रम, हाँ, उसके पास भी आप लोगों को जाके हम आश्रम दिखाएंगे। नहीं दिख पा रहा है आश्रम भैया, आओ आओ जल्दी आओ, आश्रम थोड़ा दूर से दिखाओ। ये 21 बीघा में, लेकिन जगह देखिए, जैसे होता नहीं है फार्म हाउस लोग बनवाते हैं एकदम एकांत में, एकदम आलीशान फार्म हाउस बनवाते हैं, तो बिल्कुल सेम वैसा ही ये फार्म हाउस है। आप इधर से आएंगे तो आपको अच्छा क्लोजअप मिलेगा। हाँ वो देखिए, वो आपको दिख रहा होगा, वो जो आपको वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वाइट कलर की बिल्डिंग, इस ये जो टूटी फूटी बिल्डिंग है, इसके बगल वाली बिल्डिंग जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, वही उस बाबा का आश्रम है। अभी मैं वहाँ पर भी जाऊँगी और आपको दिखाऊंगी कि कितना बड़ा ये आश्रम है, कितने लंबे चौड़े इलाके में ये आश्रम फैला हुआ है, और कैसे ये एकांत इलाके में 21 बीघा में ये ज़मीन जो है वो पूरी ज़मीन पर इसने कब्जा कर रखा है। अभी ना तो बाबा अपने आश्रम में है, ना ही अपने घर पर है, पता नहीं कहाँ है। यूपी पुलिस भी इसका खोज खबर कुछ नहीं ले पा रही है। और जो बताया जाता है कि जो योगी जी हैं वो अपने तुरंत एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उनका एक्शन भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बुलडोज़र, लोग यही बार बार पूछ रहे हैं क्या जो बुलडोज़र है वो इनके ऊपर नहीं चलना चाहिए क्या? 2 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी तक कोई खोज खबर नहीं, सिर्फ पुलिस की तैनाती हो रही है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें आप छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आयोजक पे आपने 1 लाख का इनाम दे दिया। अभी ये लोकल लोग हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? क्या नाम है चाचा आपका? नाम बाम कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ, थोड़ा बात करो। आप लोगों की थोड़ी गलती है, आप लोगों की। आपका नाम? राम लखन। राम लखन, यही मैनपुरी के रहने वाले हो? मैनपुरी बिछुआ के। ठीक है, बिछुआ के। तो ये आश्रम में ये जो बाबा हैं, इनके बारे में क्या है यहाँ पे मान्यता? आते नहीं है, हमें आते ही नहीं है, सिर्फ घूमने आते हैं। घूमने आते हैं? अच्छा, क्या थोड़ा साइलेंट कर लो यार। हाँ लो, कोई बात नहीं, ये मनमौजी लोग होते हैं। बताओ। हम लोग प्रयास करेंगे जितने हम लोगों से बात कर सकें। छोड़ो, कोई नहीं, हम और लोगों से चल के बात करेंगे। उधर चलते हैं, उधर चल के हम गिर भी सकते हैं, कोई बात नहीं। उधर चलो, उधर चलो। आओ भाई, कैमरा चालू ही रखोगे क्या? चालू ही रखो, वो तो एडिटर के ऊपर है।
काट देगा। देखिए एकदम गांव के बीचों बीच, गांव नहीं, ये बिल्कुल जो है ना हाईवे के किनारे वाली ज़मीन पे प्रीमियम जगह पे बाबा जी ने अपना आश्रम बनाया। क्या नाम है भैया? चंद्रशेखर। अभी बात हुई थी आपसे, हाँ हुई थी। ये किसका आश्रम है? ये तो नारायण सागर हरि का आश्रम। नारायण सरकार हरि का आश्रम है। लोग इनको परमात्मा भी कहते हैं, हाँ कहते हैं, आप भी कहते हैं? हम भी कहते हैं। क्यों? क्यों? वो तो अपनी अपनी आस्था है। किसी को पत्थरों पे आस्था, किसी को मानव पे आस्था, किसी को किसी पे। आपको इस मानव पे आस्था है? जी हाँ। क्यों है आस्था? क्यों, मतलब ऐसा क्या कारण बना जिसकी वजह से आपका इन पे आस्था है? मुझे जब से हम जुड़े हैं तब से मुझे ऐसे मान लो कि दिन दूनी बढ़ते चले गए। दिन दुगनी बढ़ते चले गए। अभी आप क्या काम करते हैं? पेट्रोल पंप पे। कितना कमाते होंगे? 10-12 हज़ार? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। तो दिन दुगनी कैसे बढ़ गए आपकी? कैसे हुआ? वो अब जैसे हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो हमारी नौकरी लग गई। हमारे घर वालों की, उनकी भी उसमें आंगनवाड़ी में लग गई। आंगनबाड़ी में लगी। जी हाँ। इसको आप तरक्की मानते हैं? अच्छा, कहाँ, कौन से पेट्रोल पंप पे काम करती हैं? यहीं पास वाले पे? इसी पे। और यहाँ पास में पेट्रोल पंप है, यहाँ बाबा का आश्रम है, तो ऐसा भी हो सकता है ये बाबा ने नौकरी लगवाई आपकी? हो सकता है। अच्छा, ये हादसा सुने कि नहीं? बाबा की वजह से कितने सारे लोग जान से हाथ धो बैठे। जिनकी आ गई उसको तो कोई बचा नहीं सकता। जब प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय पिताजी को, दशरथ को नहीं बचा पाया तो भाई जिनकी राम जी तो वनवास थे ना, वनवास तो थे, उनके पीछे से दशरथ जी के। तो अब ये भी वहाँ से जब चले आए उसके बाद ही तो ये हुआ। तो राम जी इनकी तरह कोई सभा थोड़ी लगाए थे। राम जी थोड़ी सभा नहीं भाई, जिसकी आ वो जाए। सतयुग था, ये कलयुग है। वो बात सही है। हाँ। सतयुग कलयुग केवल अपने में आस्था रखो, सतयुग कलयुग सब यही है। किस तरीके का माइंड वॉश जो है यहाँ पे लोगों का, वो आप देखिए किस तरीके का माइंड वॉश है। ये व्यक्ति 6,000 रुपये इनकी तनख्वाह है और इनके घर वालों को पानी में उतर जाओ, भाई क्या हो गया, पानी में लोग उतर जाते हैं, उतरो पानी में, कैमरा एंगल अच्छा आना चाहिए। हाँ बढ़िया एकदम। मतलब जिस तरीके से लोगों की आस्था है इस व्यक्ति के ऊपर। और अभी बाबा फरार क्यों है? अगर गलत नहीं है तो मन में क्वेश्चन नहीं अब आता? मुझे तो नहीं मालूम, फरार है। फरार है, गायब है, गायब। फोन वो बंद तो है, फोन देखो, बंद है इनका। जिनको इन पे फोन ही नहीं कभी रहता था, फोन कैसे बंद हो सकता है? किसी ना किसी से तो बात करते होंगे बाबा जी। कभी फोन बंद, सब बंद। हम तो नहीं ये मानते हैं। अच्छा, अभी अगर तो बाबा आप यहाँ पर बता आए, दें, खराब। सुनिए, बाबा अगर अभी यहाँ पर आए, ठीक है, तो उनकी चरणों का धूल अभी भी लेने को आप तैयार हैं? चरणों की धूल तो किसी को मिलती ही नहीं है, ये तो गलत बात है भाई। वो अपने पास तक तो किसी को जाने ही नहीं देते हैं, तो चरणों की धूल कैसे मिल जाएगी? उनके इतने वही तो आशीर्वाद कैसे देते हैं वो? सेवादार कैसे आशीर्वाद कुछ कैसे? नहीं, वो केवल मानव मानव में प्रेम और मानव मंगल मिलन का वो करते हैं। अच्छा, हाँ। मानव मानव में प्रेम। तो जैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया भैया, चंद्रशेखर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, इतना बड़ा ये हादसा हो गया और बाबा उस बाबा के ही कार्यक्रम में ये आश्रम हुआ, आपके परमात्मा के कार्यक्रम में आना चाहिए था ना दोबारा लौट के परमात्मा को लोगों के पास। जैसे आज राहुल जी जा रहे हैं पीड़ितों से मिलने के लिए, योगी जी गए, ठीक है। हाँ, वो नेता लोग हैं, हाँ। समझे। परमात्मा कभी कहीं भी किसी से मिलने नहीं जाते और न कभी किसी को बुलाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये पोस्टर क्यों लगा हुआ है फिर कि 2 तारीख को प्रोग्राम है? ये पोस्टर क्यों लगा हुआ है फिर जगह जगह? मैं तो देख रही हूँ हर जगह ये पोस्टर लगा हुआ ने है। लगवाए हैं जिन लोगों ने वहाँ पे वो कराया आयोजन। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर किसने लगाया? यहाँ आश्रम के पास किसने यहाँ लगाया? पर वही लोग लगा के गए हैं, जैसे यहाँ पे जो आते हैं उनके लिए। अच्छा, जब ये प्रोग्राम करवाते ही नहीं है तो उसमें जाते क्यों हैं? जाते क्यों हैं? ये कुछ नहीं, अगर आप बुलाओगे तो आप करवाओगे तो आपके पास जाएंगे, मेरे पास भी आ जाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके का माइंड वॉश। मैंने यहाँ पर पूछा कि यहाँ पे सांप वाप तो नहीं मिल जाएगा? ऐसे हम लोग इस पगडंडी से जा रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ पर परम पिता परमेश्वर विराजमान है, तो यहाँ पे सांप क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके का लोगों में वो है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही चल लेते हैं। नीचे नीचे बगल बगल से चलो, वरना इसके लिए भी मारने लगेंगे सब हमें। आइए, यहाँ पे 2 बाबा जी हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करें और समझते हैं। देखिए यहाँ से आपको बाबा जी का आलीशान, इसके ऊपर चढ़ जाऊँ?
यहाँ आप लोगों से बात करने आई हूँ। हाँ, आप लोग लोकल है ना? चलो किस वाले पे थोड़ा सा ठीक। चलो आप वहीं खड़ी रहो ना। हाँ। आपके पैर गंदे हो जाएंगे। आपके पैर गंदे हो जाएंगे। मेरे तो क्या ही पैर गंदे होंगे बाबा जी। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, क्लोज अप लीजिए। वो आश्रम है, वहाँ पे पुलिस की जिप्सी खड़ी है, कुछ पुलिस के लोग भी वहाँ पे खड़े हैं जो पूरी तरीके से तैनाती वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है इस वक्त, क्योंकि बाबा की सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम लालू, लालू, पंडित लालू। पंडित लालू। यहीं के रहने वाले हैं आप? ये खेत बिघा आप ही का है? नहीं, हमारा पट्टे पे लिया हुआ है। पट्टे पे लिया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे ये बाबा हैं, ठीक, ये भोले बाबा के हाँ वो हाँ, बाबा है ही नहीं। बाबा आप भी नहीं हो, बाबा हम भी नहीं हैं। बाबा की कुछ समस्याएं होती हैं, जो जटाजूट होते हैं, कंठी मालाएँ होती हैं, या जो पोशाकें होती हैं, वो बाबा संतों की अलग होती है। ये परमात्मा नारायण साकाररी है। अच्छा परमात्मा है ये परमात्मा। लोग इनको परमात्मा क्यों कहते हैं? जिन लोगों के साथ कुछ नहीं, लोग जो कहते हैं ना बाबा इस तरफ आइए ना। अभी कितना आप चलवाएंगे मुझसे? मेरा पूरा सूट मेरे को अभी दिल्ली तक वापस जाना है। आप दिल्ली जाना हो वापस। आइए। और आपको भी बता रहा हूँ मैं हाँ। कि आप नीति अनुसार जो भी आपकी कायदा कानून है उसी के द्वारा ही इसको कैच करें, अथवा ओवर एक्टिंग करें तो आपको भी कुछ हो सकता है भैया। नहीं कह सकता हूँ मैं। मुझे भी कुछ हो सकता है अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी तो इनके बारे में। हाँ, उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप तो सभ्यतादार होते, पढ़े लिखे होते हो। आप हमसे भी उल्टे सीधे नहीं बोलना चाहिए। और जिसके साथ 2-4 लाख व्यवस्था है, 2-4 लाख महापुरुषों की, तो वो तो चीज़ अलग है ना। कुछ तो कुछ होगा ना, तभी तो होगे। इतने लोग आपके साथ तो नहीं है, आपकी टीम ही टीम है, 4 लोग। हाँ भैया हमारे साथ कहाँ टीम है? देखो 4 लोग हैं। और जैसे ये बाबा जी कह रहे हैं कि इनके साथ तो लाखों लोग हैं, शायद इसी वजह से जो है वो आप समझ सकते हैं कि बाबा इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, और क्यों राजनीतिक दल जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डालना चाहता है, क्योंकि उनके साथ आप जैसे लोग जो हैं वो उनका समर्थन करते हैं और आप मानते भी हैं उनको। कारण क्या है मानने का? हम समर्थन कुछ नहीं करते हैं, हम कोई नेता नहीं है। मानते हैं आप उनको? हम मानते हैं अपने। कारण क्या है मानने का? मानने का कारण, जब हमें कोई परेशानी थी तो परेशानी कटी हो, परेशानी दूर हुई, दुख दर्द हमारी समस्याओं का निराकरण हुआ, तो हमने तो कुछ समझा तो अकेला देखा भी। कुछ उनके दर्शन वर्शन भी हुए हैं हमें। ऐसे नहीं कि जैसे आप लोग बोल रहे हो कि वो बाबा हैं। सारी मीडिया, सारी पुलिस प्रशासन जो भी कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, वो अपने दिमाग से कह रहा है। अच्छा। वो जो हैं वो अपने दिमाग से हैं। अच्छा, ये जो भगदड़ हुई है उसमें आप इनकी कोई गलती नहीं मानते? नहीं, इसमें उनकी क्या गलती है? वो 1:30-2 बजे 1.5-2 घंटे पहले निकल आए। गलतियां हम और आप करते हैं। अभी जैसे वहाँ पे ये था, क्योंकि मैं भी अंदर गई थी ना बाबा, तो इसलिए मैं वहाँ पे लोगों से मैंने बात किया, तो जैसे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया जा रहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और पुलिस को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा तो ये सारे गलत कह रहे हैं, लोग गलत कह रहे हैं। नहीं, ये था कि सिर्फ कमांडो जो है वो इनकी सिक्योरिटी, इनका अंदर का सारा कुछ। उसमें जाते तो हैं, आपको वर्दी धारक उसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे? तो जब वो वर्दी पहने, या तो उनको वहाँ से उनको सामर्थ्य है। तो मतलब आप इनको गलत नहीं मानते? मैं नहीं गलत मानता हूँ, न मानूंगा जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक सांस है अपने में, जब तक सांस है, जब तक प्राण है, तब तक मैं इनको गलत नहीं मान सकता किसी हद पर भी। अच्छा, जो छोटे छोटे 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, ठीक है, 60 साल की बुजुर्ग औरत, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, तो उनकी क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि जिस तरफ अभी आप कितने संभल के निकल के आई हो कि इसमें कीचड़ है, यहाँ गंदगी है, इसमें कुछ पैरों में लग जाएगा, तो आपने संभला के नहीं समझा, तभी तो निकल के आई आप इस तरीके से। नहीं तो दौड़ लगा देती तो क्या होता? आप या तो गिर जाती, कपड़े गंदे होते।
इस हिसाब से तो सरकार की तो कोई गलत, उनको मुआवजा भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, सरकार का कायदा कानून है वो उस हिसाब से करे। अभी एक्सीडेंट हो जाता है उसमें भी मुआवजा देती है लेकिन गवर्नमेंट। बाबा तो कह रहे हैं किसी की बड़ी साजिश है, आपको लगता है किसी की साजिश? साजिश हो सकती है भाई, हम तो कोई सीबीआई नहीं है, ना मीडिया है, ना कुछ है, ना प्रशासन है, तो जो भी हुआ हो, हम लोग तो वहाँ से निकल आए थे गाड़ी से। आप भी गए थे? हम भी गए थे। कितनी भीड़ रही होगी? अब इतना अंदाजा हम आप कैसे कर सकते हैं, आप तो कर सकते हो। चलने की जगह थी वहाँ पे? हाँ, चलने की जगह थी, यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं थी। दूसरी जगह तो 60-60, 65-65, 35-35 लाख की भीड़ होती है। अच्छा, आपको मालूम है ये पहले 2001 में इसके पास 5,000 इसकी सैलरी थी बाबा की, आपके परमात्मा की। अभी ये 100 करोड़ से ज़्यादा इनके पास संपत्ति है, 100 करोड़ से ज़्यादा। 20 साल में, 20 साल पहले आप कितना कमाते थे? हमारी बात तो समझिए, आप अपने अंदाजा सही तो कह रही हैं। इनके पास, इसके पास, बाबा के पास कि 20 करोड़ की संपत्ति है। 100 करोड़, 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, आप लोग कह रहे हो। हम ये जानते हैं इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पेंशन के अलावा, जो पेंशन मिल रही है इनके, वो खाता है इनका आगरा में, उसके अलावा एक भी दिल्ला नहीं है इनका। न किसी से लेते हैं, एक पैसा देते नहीं है, घास का इसका पत्ता भी नहीं चढ़वाते हैं, तो इनके पास पैसा कहाँ से आया? ये 32 SUV से चलते हैं ये, आगे पीछे गाड़ी आपकी हैं। अच्छा। उनकी तो गाड़ी भी नहीं है, चलते कैसे, कहाँ 32 गाड़ियाँ? ये जो आलीशान महल बनवाए किसने बनवाया? ये हम लोगों ने कमेटी गठित करके बनवाई है, उसको सरकार को सौंप दी है कमेटी बना के, ट्रस्ट बना के इसको जो है गवर्नमेंट को दे दी है। सारी संपत्ति उन्होंने अपनी दे दी है, ये गवर्नमेंट को नहीं दी है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट गवर्नमेंट के पास अभी नहीं गया। ट्रस्ट एक निजी व्यक्ति के पास ही ट्रस्ट है, वो अभी वो ट्रस्ट निजी व्यक्ति के पास ही है। जाके आप जो है तहसील अदालतों में पता करिए, उसकी जानकारी करिए। जैसे जानकारी पता करके सब आए हैं, कर लिया किसी से, सब जानकारी पता सब कुछ करके आए हैं बाबा। बाबा करके आए हैं, आप तो नहीं करके आए हैं। नहीं बाबा, मैं आपको, क्योंकि हमारे यूपी बिहार में आप जैसे व्यक्ति को बाबा बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपका सम्मान करके बाबा कह रही हूँ। मैं आपका ज़्यादा सम्मान करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ जो आप इतना। अच्छा, यहाँ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे पूछताछ कर, ये जो है ये पूरे मैनपुरी के लोग इनको मतलब वो करते हैं, कब से इनकी कब से बनी? सारी मैनपुरी नहीं करती है, सारे लोग नहीं करते। आपके बिहार के लोग भी आते हैं, आपके बंगाल के लोग भी आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, ग्वालियर वो उसके राजस्थान के आते हैं, पंजाब के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, हर जगह का आदमी जुड़ा हुआ है। जिसको श्रद्धा हुई तो तब हुई। आपको सबसे पहले श्रद्धा इनसे कब हुई थी? मतलब क्या ऐसी, मतलब ऐसा था, हम लोग मतलब शरीर से खराब हो गए थे, हम बहुत दारू पीते थे, सुबह से शाम तक, जब तक सोते नहीं थे दारू पीते थे। किसी भैया ने बताया हमें कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो दारू छूट जाएगी। हमने कि वहाँ ऐसे कहाँ बाबा हैं, ये बाबा हैं, आसाराम जी भये, वो भये, राम रहीम जी भये, ये लोग हुए हैं, तो इन्होंने क्या करवा दिया? कुछ नहीं। तो गए हम बहादुर नगर, जहाँ जन्मभूमि है परमात्मा की, तो वहाँ से जल लेके आए, वहाँ नहा के आए। नहाने के बाद जहाँ भी दर्शन हुए, वहाँ दर्शन किए, ब्रह्मवाणी सुनी, उसी से सारा कल्याण हो गया हमारा। ब्रह्मवाणी में ऐसा क्या सुना था? ब्रह्मवाणी में जो भी शब्द आते हैं कि जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने ये किया, वो किया, उसी पर टिप्पणी करते हैं, उनकी भाषा को। सारा नशा मुक्ति केंद्र तो खत्म हो जाना चाहिए, बाबा का प्रवचन हर जगह चलना चाहिए, सबका नशा बंद हो जाएगा। ये होगा, हाँ। होना चाहिए, और भविष्य में होगा भी। लीला है ये परमात्मा की। तो परमात्मा क्यों फरार हैं अभी आपके? परमात्मा फरार कहाँ है? गायब है, गायब। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, देखिए पुलिस वाले खड़े हैं आपके परमात्मा के द्वार पे। बाबा को ढूंढते हैं आप लोग, बाबा को ढूंढते हैं। तो बाबा होगा तो मिल जाएगा, बाबा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बाबा सड़क पे भी हो सकता है, बाबा अंडरग्राउंड भी हो गया होगा। बाबा तो डुबते हैं, कहीं गड्ढे करवा लिए होंगे, कहीं कुछ करा लिया होगा, बाबा उसमें होंगे। वो बाबा होंगे तभी तो मिल जाएंगे। परमात्मा है वो पता नहीं किस पहाड़ पे मिले हैं, कहाँ मिले, किस रूप में मिले। क्या पता किसी विदेश में बैठे हो आराम से अपनी पत्नी के साथ। पत्नी, आप तो पत्नी तो है उनकी, आप बोल रहे हैं। पत्नी है उनकी? कौन है वो? कौन साथ में बैठती, कौन है उनके? तो मैया है, साकार मैया, लक्ष्मी माँ का अवतार। बताओ भाई, ऐसी अगर
सोच होगी, तो अगर मान लो कौन डालेगा इस बाबा के ऊपर हाथ? पंडित जात में थोड़ी सी बुद्धि होती है, अगर मुझ में बुद्धि न होती, मैंने एक एक कदम इनकी तरफ बढ़ाया तो बहुत सोच समझ के बढ़ाया। मुझे जब मिला कुछ तो मैं आगे बढ़ता गया। अब बताइए, करीब 8-9 साल हो ये सामने हम ये आश्रम है इनका, सो कॉल्ड, वैसे फार्म हाउस भी कह सकते हैं इसको, छतरी वगैरह नहीं लाई, ठीक है। तो छतरी आ गई, जल्दी लाओ भैया। हमारे पास भी नहीं है, तो हम आपको दे देते, हम देंगे। कौन व्यक्ति, कौन राजनीतिक दल इनके ऊपर हाथ डालेगा? सोचिए आप, जिनके पास इतने लोगों की भीड़ हो, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप भी। कोई नहीं डालेगा। और ना ही ये जो बाबा ने जो किया है ये सब कुछ, वो ना ही ये कैमरे को कहा। बाबा होगा तो बाबा पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा, उसके बाद गलत मानेंगे अगर उन पे कोई गलती मतलब आती है। हाँ, तो गलत को सजा तो मिलनी चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। गलत किया है और गलत किसी ने किया है, किसी ने भी किया हो, आपने किया हो, हमने किया हो, किसी ने भी कहा हो, गलत तो गलत है, गलत को दंडित करना चाहिए। गलत को यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है, परमात्मा भी कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि इस बाबा का क्या ठाठ है। आपको याद होगा राम रहीम जब उनको पकड़ने जब पुलिस गई थी तो 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पंजाब पुलिस को फायरिंग भी करना पड़ा था लोगों के ऊपर। मुझे कुछ वैसा ही हाल इस बाबा का भी लग रहा है, क्योंकि इसके आश्रम में मैं आई, यहाँ मैनपुरी में, बीच एकदम हाईवे के बगल में ये मतलब ये पूरी ज़मीन है, और यहाँ पे एकदम आलीशान इनका ये फार्म हाउस बना हुआ है, क्योंकि मैं तो इसको फार्म हाउस कहूँगी। और यहाँ पे देखिए इनके फार्म हाउस तक, मतलब बीच खेतों से होकर के इनके फार्म हाउस के गेट तक जो है वो सड़क बनी हुई है, और ये इतना आलीशान है, मतलब गोल्डन कलर की जो है वो आप कह सकते हैं गेट है, सिल्वर कलर का गेट है। और देखिए स्पेशल जो लाइन है वो इस खंबे से लेकर के अंदर, मतलब आश्रम के अंदर भी दिया हुआ है। अगर आप इधर देखेंगे ये पूरा, मेरे ख्याल से पूरी जो प्रॉपर्टी है वो इनकी ही होगी। और जब मैं इनके अनुयायियों से बात करती हूँ कि आप इस बाबा को क्यों मानते हैं, तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा जी मेरी ज़िंदगी सुधार दी। मैंने पूछा आपकी ज़िंदगी कैसे सुधरी? तो बोला जी अब मैं नौकरी करता हूँ। मैंने कितने की नौकरी करते हैं? 6000 की नौकरी करता हूँ यहीं पास के पेट्रोल पंप पे। फिर एक अनुयायी से मैंने पूछा कि आपको कैसे बाबा पर विश्वास हुआ, कैसे आप इनको परमात्मा मानते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैंने शराब छोड़ दिया बाबा की वजह से। मैंने बोला अच्छा, उन्होंने अपना कोई प्रवचन सुनाया जिससे मैंने शराब छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं समाज को सुधारने की आड़ में ये कितना। फिर मैंने जब पूछा कि 5000 से 100 करोड़ की संपत्ति इन बाबा के पास कैसे आ गई, तो बोले वो हमारे और तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो इनको दान करते हैं। तो ये देखिए क्या ठाठ है, क्या ठाठ है भैया। मतलब कोई भी इसको देख के कहेगा जी पढ़ने की, कुछ करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाबा बन जाइए और उसके बाद आपको आराम से जो है वो ये आलीशान, एक तो समाज के अंदर इज़्ज़त भी, जब तक आपका भांडा ना फूटे, जब तक समाज के अंदर इज़्ज़त। आज ये 2 जुलाई के पहले बाबा को ज़्यादातर अगर आप देखें तो मीडिया में नहीं चर्चित था, अपना एकदम बगल में बैठ के आराम से काम कर रहा था, कोई ज़्यादा चर्चित नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। जहाँ नॉर्थ के इलाकों में जहाँ ये फेमस है वहीं अपने सभाएँ करता था, लोगों से मिलता था, वो करता था। लेकिन अब देखिए जैसे ये बाबा फेमस हुआ तो वैसे इसके काले चिट्ठे जो भी हैं वो लोगों के सामने आ गए। लेकिन सवाल ये भी है कि भाई लोगों का इतना, जिसकी सभा में 2.5 लाख लोग पहुँचे हैं, तो आप समझिए वो लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका। अगर उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी करती है, अगर योगी गवर्नमेंट उसके ऊपर दबोचने का भी प्रयास करती है, तो क्या दबोच पाएगी, क्या कर पाएगी? तो ये सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं, क्योंकि बाबा के अनुयायी जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कट्टर हैं और उस समाज से आते हैं जिन समाज के लिए अगर आप थोड़ा भी कर दे तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। और बाबा को बाबा बोलो तो गुस्सा भी हो जाते हैं। एक ने तो मुझे ऐसा भी कह दिया कि जी आप भी थोड़ा तमीज़ से बात करिए, बाबा मत बोलिए, परमात्मा बोलिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का अंधविश्वास, इस तरीके का लोगों का माइंड वॉश इन बाबा ने जो है वो किया है।